अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। आपका ब्रेकिंग टुडे में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। हम बात उस चीज की करते हैं जो मुझे आता है। देखिए, मुझे शेरो शायरी आती नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने कुछ सुना देता। ना ही मुझे कॉमेडी आती है। कॉमेडी से याद आया, कॉमेडी करना एक कॉमेडियन के लिए काफ़ी भारी पड़ गया है। आजकल कॉमेडियन जो है वो काफ़ी तूल पकड़ रहे हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी इसके सहारे बहुत अच्छी चल रही है। वैसे अच्छी बात है, आप लोगों को हंसाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हंसाने के चक्कर में आप कभी कभी इतना बह जाते हैं कि आपको ये नहीं अंदाजा होता है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उससे किसी धर्म, समुदाय या किसी भी इंसान को जो है वो आहत हो सकता है, लोग उससे पीड़ित हो सकते हैं। फिलहाल उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शब्द परफॉर्मेंस के दौरान मैंने बोला, पर नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाम है उनका मनोवर फारूकी जी। मनोवर फारूकी एक कॉमेडियन है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान हिंदू देवी देवता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर दी। वो टिप्पणियां इतनी बड़ी थी कि जिसके बाद उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। जब वो परफॉर्म कर रहे थे, इंडोर में कर रहे थे, न्यू ईयर का मौका था, सबको हंसा रहे थे, पर उस समय उन ऑडियंस में बैठे हुए थे बीजेपी के एक नेता के बेटे, जिन्होंने उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी। उस परफॉर्मेंस के दौरान उनको कुछ शब्द उनके नागवार गुजरे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और शो के खत्म होते ही वह उन्हें लेकर चले गए पुलिस थाने और उनके ऊपर केस दर्ज करा दिया कई सारी धाराओं को लेकर। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि वो वीडियो क्या थी जिसमें उन्होंने ये टिप्पणियां की हैं। माधुरी में पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 में रुक गई है। तो जिस समय ये चल रहा था कार्यक्रम, उस समय बीजेपी के एक नेता हैं, उनके बेटे वहां पर मौजूद थे, वो गए हुए थे, वो ये कार्यक्रम देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये जो बातें बोली जा रही हैं ये बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने इस चीज को पकड़ा और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने की सोची। उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने कार्यक्रम को रोक दिया बीच में और उसके बाद वह मनोवर फारूकी को अपने साथ लेकर पुलिस थाने गए और उन्होंने वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन धाराओं पर हुई है वो आपको बताते हैं। तुकोगंज पुलिस थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जूनागढ़ के रहने वाले मनोवर फारूकी के साथ जिन 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और ननिल यादव शामिल हैं, जो स्थानीय निवासी हैं। यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 295A किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किए गए कार्य को दिखाता है। इसके अलावा धारा 269 ऐसा लापरवाही भरा कार्य करना जिसके किसी जानलेवा बीमारी या संक्रमण फैलने का खतरा हो, इसके तहत भी यह केस दर्ज किया गया है। तो ये थी वो धाराएं जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें मनोवर फारूकी अपनी ये जो स्टैंड अप कॉमेडी वो कर रहे थे इसके ऊपर थोड़ी सफाई देते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। पहले वो जो जोक था, ठीक है, उस जोक में मैंने किसी भी पहले तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ हिंदू टेररिज्म नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे है और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक मेरा बुरके पे जोक है बराबर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे अलाउ करता है कि मैं आपके धर्म का मजाक उड़ा सकूं। आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया क्या? मेरी पूरी बात है। उसके बाद सर जस्ट लेट हिम स्पीक यार, उनको कहने दीजिए। उसके बाद आप नहीं सेटिस्फाइड बनाया भी हो तो मुझे आप भगवान नाम पर नहीं बना सकते। आप भगवान नाम पर आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बोल रहे राम गिव अ फक अबाउट, ये क्या है? ये भाषा क्या है भैया? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो चीज जो मैंने बोली उसके लिए मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ। क्यों पता है? क्योंकि 8 दिन तक ना मेरी माँ को, मेरी बहन को डेथ थ्रेट
और मेरे को मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। 8 दिन तक आउटरीच चल रहा है, अरेस्ट मारो कि 8 दिन तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्योंकि वो पहली बार है। सुनिए 8 दिन के बाद अरे सर ये बात मेरे को 10 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बहुत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैर आ रहे ये आ रहा है, गालियां, फोन नंबर लीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे बात कर रहा हूँ, बोल कर काम लॉकडाउन है, ये है वो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद 8 दिन के बाद मैंने नॉर्मल से एक फोटो डाला जिसमें शायरी लिख के, और उसके 10 दिन के बाद मैंने एक वीडियो रिलीज किया, और उस वीडियो के रिलीज में शायर मिंडर उस वीडियो के एंड में मैंने प्रॉपरली क्लियरिफिकेशन में डाला है कि मेरा काम मजाक उड़ाना किसी का है, मेरा लोगों को हंसाने का काम है। अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है, और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा। तो मैंने फर्स्ट इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। सेकंड चीज है, जयपुर में जो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या जिसने भी करा वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1500 किलोमीटर जाता हूँ। तो आपने इस वीडियो में भी देखा कि किस तरीके से मनोवर फारूकी अपनी जो उन्होंने चीजें बोली थी उसके ऊपर सफाई दी है। तो इसमें तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पर फिर भी ये जो दिक्कतें हैं ये बिल्कुल ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और कितना सही बोल रहे हो। ठीक है, आपको इन सारी चीज़ों को भी बिल्कुल भी बारीकी से देखना चाहिए, उसके बाद आपको अपने शब्द अपनी जुबान से निकालने चाहिए। फिलहाल ये एक बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर आते आते एक जिन बीजेपी के बेटे ने, बीजेपी मंत्री के बेटे ने ये जो केस दर्ज कराया था, उन्होंने एक और बात कही है कि इस कार्यक्रम में कोविड के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। उन्होंने कहा था एक छोटे से हॉल में 100 से ज़्यादा लोगों को बैठाया गया था, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा था, जो कोविड के नियम के विरुद्ध है। ये चीज़ें, बातें भी, ये सारी बातें भी हमारे सामने इसमें नज़र आ रही हैं। फिलहाल इसमें आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें किस हद तक सही हैं, और अगर नहीं सही है वो भी हमें बताइए, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, हम सबके व्यूज़ को पूरा वैल्यू देते हैं, पर हाँ, व्यूज़ अगर सही है तब गलत बात आप भी मत बोल दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग टुडे के साथ।